हेलो फ्रेंड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे इस महामारी के काल में। तो अब जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बिना इंग्लिश के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, स्पेशली एसएससी और बैंकिंग में। तो मैं इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों की दिक्कतें देखी थी। हाँ, इंग्लिश की ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होगी, लेकिन जो रेगुलरिटी जो रहती है वो बहुत सारे स्टूडेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज से ही मैं स्पेशली सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेज जो अबाउट 1200 या 1300 है, मैं एक सीरे के साथ शुरू करना चाहता हूँ। जी हाँ, और आप अगर इस वीडियो में बने रहिएगा तो मैं आपको ज़बरदस्ती याद करवा दूँगा। जी हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ आपको ज़बरदस्ती याद करवा दूँगा अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे तो। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर आज के बाद कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। पीछे से कुछ साउंड आ रही है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। हल पढ़ाई में तो उतनी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती ही रहती हैं। तो मैं आज से हर वीडियो में जितना भी वीडियो डालूँगा, प्रत्येक वीडियो में 15 से अबाउट 15 इडियम एंड फ्रेजेज रहेंगे। आप ये वीडियो देख के तो देखिए, आपको ज़बरदस्ती याद हो जाएगी। क्योंकि ऐसी ट्रिक बताऊँगा ना स्पेशली कि आप सुन के आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, अपने बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी में सेट हो जाएगी। मैं ये जो आपको इडियम एंड फ्रेज करवा रहा हूँ वो एसएससी की एक बुक है जो रामबाण की तरह है, ब्लैक बुक। हमारे निखिल गुप्ता जी हैं जो हमारे ही एरिया के हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बुक लॉन्च की है। अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, आपके नियर बाय शॉप में मिल जाएगी। तो ये बुक बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं एक बुक मेरे पास है, मैं उसकी रिव्यू कर दूँगा। तो अगर मैं यहीं से पढ़ाऊँगा, यही बुक से पढ़ाऊँगा, और अगर ये बुक आपके पास रहेगा तो आपको केवल रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज की जो वीडियो में जो लेक्चर है आज के शुरू करना। सबसे पहले है, देखिए, सबसे पहला है ए बेड हायर। सबसे पहला ये जो है ए बेड हायर डे। ए बेड हायर डे मीन्स होता है कि ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मतलब एक ऐसा मनहूस दिन, एक ऐसा मनहूस दिन में जिस दिन आपका सब कुछ बुरा ही बुरा हो, मतलब कुछ भी अच्छा ना हो, उसी को बोला जाता है ए बेड हायर डे। मतलब ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब उस दिन आपको कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आप सुबह उठे, किसी से आपका झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई, वगैरह वगैरह, तो जिसके कारण माइंड में सारा दिन इधर उधर की बातें घूमती रहती है, उसी कारण आपका सारा दिन खराब हो गया। मतलब एक ऐसा दिन जिसके कारण सब कुछ खराब हो गया, आपका पूरा दिमाग चिड़चिड़ा बना रहेगा। ए बैड हेयर डे। सिंपली आप कह सकते हैं कि उसके कारण आज का मेरा डे जो है वो बैड हेयर डे बन गया। ए डे ऑन विच एवरीथिंग सिम्स टू गो रॉन्ग, मतलब एक ऐसा दिन जिसके सब कुछ खराब है, कुछ भी अच्छा होने का चांस ही नहीं है। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड में है ए बैड पैच। ए बैड पैच। ए बैड पैच। पैच के मीन्स होता है कि धब्बा और दाग। मतलब कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें धब्बा लग गया, मीन्स उसमें उंगली करने वाले आदमी बहुत मिल जाएंगे, तो वो आपका काम सक्सेस नहीं हो पाएगा। पैच मीन्स होता है दाग या धब्बा, किसी पे उंगली करना। आप कुछ भी नया इनिशिएटिव किए, कुछ नया काम शुरू किए, उसमें उंगली लगाने वाले बहुत आ जाएंगे, वो पैच का काम करेंगे, ये बेड पैच। तो वो ये पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपके लिए, मतलब एक कठिनाई का दौर हो जाएगा। कठिनाई का दूर हो गया, क्यों? क्योंकि आपने कुछ बहुत सारे पूंजी लगाया, कोई नया काम शुरू किया कंस्ट्रक्शंस का, उसमें कुछ आदमी आपके उंगली कर दिए, जिसके कारण आपका काम सफल नहीं हो गया, आपका लॉस हो गया और आपका डिफ़िकल्टी का दौर स्टार्ट हो गया। ये पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी, कठिनाई का दौर शुरू हो गया। तो आपके लिए ये बेड पेच हो गया, मतलब ये पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। ये बेड पेच आपके लिए कोई पर्सन हो सकता है, ये बेड पेच आपके लिए कोई कंपनी हो सकती है, ये बेड पेच आपके लिए कोई और भी हो सकते, कोई और भी इंडिविजुअल हो सकते हैं। तीसरा है ये बी हाई। ये बी हाई मीन्स होता है बिजी प्लेस। बी हाई, बी मीन्स होता है मधुमक्खी,
बी मीन्स होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी जहाँ रहती है वहाँ पे बहुत ही आना जाना रहता है, बहुत ही बिजी प्लेस रहता है। मतलब वहाँ केवल आना जाना लगा रहता है बहुत सारे मधुमक्खियों का, मतलब जो स्थान जो रहता है, वो जो जगह रहता है वो हमेशा बिजी रहता है, इसीलिए उसको ए बी हाइव, ए बिजी प्लेस बोला जाता है। ए बी हाइव मीन्स ए बिजी प्लेस, एक व्यस्त स्थल जो हमेशा बिजी रहता है। बिजी क्यों रहेगा? क्योंकि मधुमक्खी आती जाती रहती है, इसीलिए वो बिजी प्लेस बन गया। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अगर सुनिएगा तो रिलेट करके तुरंत आदमी याद हो जाएगा। ऐसे अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे कि बेड है डे डे ऑन विच एवरीथिंग सो गो राउंड से बेड पे पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, तो कुछ भी याद नहीं होगा। आज पढ़ोगे 10 मिनट बाद भूल जाओगे। चल आगे नेक्स्ट है ए बिग ड्रॉ। एक बिग ड्रॉ मीन्स होता है ये ह्यूज अट्रैक्शन। बिग ड्रॉ मीन्स होता है ह्यूज अट्रैक्शन, मतलब जो कोई ड्रॉ हो रहा है, कोई लकी ड्रॉ हो रहा है, कोई लकी ड्रॉ हो रहा है, उसमें आपको बहुत बड़ा ऑफर दिया गया। बहुत बड़ा ऑफर देने से क्या होता है कि आपके मन में लालच हो गया, जिसके प्रति आप आकर्षित हो गए, तो ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत बड़ा आकर्षण आ गया। ड्रॉ जो कोई लकी ड्रॉ हुआ उसमें ज़्यादा इनाम था, तो आपको अट्रैक्शन ज़्यादा आ गई, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, इसलिए बिग ड्रॉ ए ह्यूज अट्रैक्शन। ए बर्ड्स आई व्यू। ए बर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव। ए बर्ड्स आई व्यू मैंने, अगर आप क्या बोलते हैं कि बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू में ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू, ये दो जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अभी तक ये 2 टाइम से पूछा गया है। तो ए बर्ड्स आई मीन्स होता है कि ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, मतलब सिंपली एक ओवरव्यू। जैसे कोई टीचर आता है बोलता है कि कक्षा में कि मैं ओवरव्यू बता दे रहा हूँ इस चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब एक मोटा मोटी जो होता है उस चैप्टर का जो क्या वो कहना चाहता है वो चैप्टर, सिंपली मतलब सिंपली एक ओवरव्यू, एक सारांश जैसे कह सकते हैं। मतलब एक आप बर्ड्स आई व्यू मतलब एक आप चिड़िया की आँख की तरह देखे होगा कोई भी चीज़ रिलेट करने के लिए वैसे सुना रहा हूँ। एक चिड़िया की आँख की तरह कोई चिड़िया डाल पे बैठे हुई है, वो एक ही झलक में सारा ओवरव्यू कर लेती सारे एरिया को कि कहाँ क्या हो रहा है, तो उसी के अनुसार अपना शिकार करती। चलिए ए बर्ड्स आई व्यू हो गया, मीन्स ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव। नेक्स्ट है ए ब्लू आईड बॉय। ए ब्लू आई बॉय मतलब वन हु इज फेवरेट। दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से कोई एक लड़का है जिसका आँख है ब्लू है, तो ब्लू है मीन्स वह पूरे समुदाय से अलग दिखता है, इसलिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और इसी कारण उस पर गर्ल्स लोगों का ज़्यादा मतलब होता है अट्रैक्शन। सिंपली कहने के लिए मतलब याद करने के लिए ब्लू आइड बॉय मतलब वह थोड़ा हट के, इसीलिए सबका फेवरेट है, सभी का पसंदीदा है। चलिए नेक्स्ट ए बोल्ड फ्रॉम ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ब्लू मीन्स यहाँ हो जाता है, इसका मतलब होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या होता है कि ए कंप्लीट सरप्राइज और ए सडन। देखिए यहाँ पे सिंपली इस तरह अच्छी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मीन्स होता है समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट एंड ए कंप्लीट सरप्राइज एंड ए सडन कैलेमिटी और अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। मतलब सिंपली इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा विपत्ति, आकस्मिक विपत्ति, मतलब एक ऐसा घटना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे थे। सिंपली आप इसको याद कैसे करेंगे कि ब्लू मीन्स होता है आकाश, आकाश का रंग क्या होता है कि ब्लू होता है। आकाश का रंग जब ब्लू होता है तो ब्लू मीन्स आकाश। हम घूम रहे थे कहाँ, नीचे ज़मीन पे, और ऊपर आकाश ब्लू था, तो वहाँ से बोल्ट मिल गया। बोल्ट को रिलीज कीजिए वोल्ट से, और वोल्ट का झटका कब लगता है, जब बिजली गिरता है। तब हम अचानक जमीन पर घूम रहे थे, ऊपर से वोल्ट यानी कि बिजली गिरा, तो हम अनएक्सपेक्टेड नहीं किए थे, जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, अनएक्सपेक्टेड हो गया, वो हमारे लिए अनप्लीजेंट हो गया, एक सडन कैलामिटी हो गया। सडन कैलामिटी मीन्स होता है आपदा, एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, जो ऐसा डिजास्टर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लेजेंट, मतलब हमारे लिए आकस्मिक घटना हो गई। ये बोन ऑफ कंटेक्शन, इडियम एंड फ्रेजेज में जहाँ भी बोन आया वहाँ आप समझ लीजिए कि लड़ाई की बात हो रही है, कोई लड़ाई झगड़े की बात हो रही है।
तो ये बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है काउज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े के कारण। डिस्प्यूट मीन्स होता है झगड़ा। काउज ऑफ डिस्प्यूट, काउज ऑफ क्वारल, मतलब झगड़े का कारण। बोन मीन्स यहाँ हो गया हड्डी। अब याद कैसे करना है इसको, कि कोई एक कुत्ता था, वो हड्डी था, वहाँ 3-4 कुत्ता था, तो उसको पाने के लिए झगड़ा हो गया। तो हड्डी को पाने के लिए कुत्तों में झगड़ा होना, काउज ऑफ डिस्प्यूट, काउज ऑफ क्वारल। चलिए नेक्स्ट, ये बर्निंग क्वेश्चन। ये बर्निंग क्वेश्चन मीन्स होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारा रहता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको जला दे। मतलब तो जब सबको जला दे तो मतलब क्या हुआ, किसी से बन नहीं पाया। जब किसी से बन नहीं पाया तो क्या हुआ कि सब सारे उसमें फंस गए, इसीलिए हुआ। और जब बना तो वह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया, क्योंकि यह सभी को इफर्ट से भी नहीं बना, तो लड़के सोचेंगे कि यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बर्निंग क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये केक वॉक। ये केक वॉक, ये केक वॉक मीन्स होता है समथिंग दैट इज वेरी एंड वेरी इजी अचीवमेंट। केक वॉक। अब मेरे मीनिंग पे नहीं जाइएगा, हम इसको रिलेट करने के लिए आते हैं। केक वॉक, केक पर वॉक करना आसान है क्योंकि वह गीला होता है, तो गिरने का चांस नहीं है जमीन में। केक पे पैर धंस जाएगा। आप सभी को पता है कि केक पे हम पैर डालेंगे नहीं, क्योंकि वो खाने की चीज़ है। लेकिन यहाँ आपको याद करने के लिए क्या है कि केक पर चलना आसान है, ईजी है, इसलिए केक पे चल के हम किसी चीज़ को आसानी से पा सकते हैं। समथिंग दैट इज वेरी ईजी। अब है कि कैरोट एंड स्टिक अप्रोच, रिवार्ड एंड पनिशमेंट। अब इसको याद कैसे करेंगे यार, बहुत ईजी ट्रिक कि कैरोट एंड स्टिक पर अप्रोच मीन्स रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन बिहेवियर। मतलब कि अगर आप कहीं गए कोई चीज़ चोरी करने, तो आपको अब गाजर का फसल है, वहाँ आप गए, वहाँ चोरी करके गाजर खा रहे, तो मालिक आ गया, तो गाजर तो खाने दे दिया, लेकिन बाद में स्टिक लगाया। मतलब साम दाम और दंड भेद की नीति। मतलब साम दाम दंड भेद, मतलब पहले दिया रिवार्ड दिया, पहले दिया रिवार्ड खाने का, फिर बाद में आपको स्टिक दिया, मतलब रिवार्ड दिया, बाद में पनिशमेंट दिया, आपको दंड दिया। रिवार्ड एंड पनिशमेंट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लगना ही चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो आप ही में खराबी है, क्योंकि मैंने ऐसा ऐसे ट्रिक बताया ऐसे आपके लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि याद करना है भाई, हमको इंटरव्यू में बैठना नहीं है, हमको याद करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब क्यों करने बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रिक थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हुआ था, आप अगला वीडियो के इंतजार कीजिएगा, तब नोटिफिकेशन थोड़ी ना आएगा। तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बगल में रेड बटन जाके, तभी ना होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा आदमी के पास शेयर कीजिए, और सबको बताइए कि नहीं इस वीडियो में अच्छा ट्रिक मिलता है। चलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, अगला वीडियो में फिर 10 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।